और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का जो कहर जारी है। स्वाइन फ्लू से अब तक छत्तीसगढ़ में 12 मौतें हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री भी कहते हैं कि अब तक हजारों मरीज मिले हैं। महामारी की स्थिति नहीं होने की बात उन्होंने कही है और इसी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। खबर का विस्तार मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल के मुताबिक स्वाइन फ्लू से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग इससे पीड़ित हैं। हालांकि महामारी जैसी स्थिति नहीं होने की बात उन्होंने कही है। आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में जांच किट और दवाएं भी उपलब्ध है। स्वाइन फ्लू को लेकर एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट भी हो रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि मंत्री जी ने मीडिया से चर्चा करते हुए ये कहा है कि हमारी हेल्थ टीमें भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक काम कर रही है। संक्रमित के आसपास 50 से 100 लोगों तक जो जांच करना होता है, लेकिन हम 200 लोगों की जांच कर रहे हैं। मंत्री ने आगे ये भी कहा कि प्रदेश में अब तक 12 लोगों की मौत अलग अलग कारणों से हुई है। हमारे पास पर्याप्त आइसोलेशन वार्ड है जहां स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीज दिखते हैं, उन्हें तत्काल रखा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हेल्थ कैंप लगाकर जांच होगी। ये क्या हेल्थ कैंप लगाकर जांच की जाएगी? जब ये सवाल मीडिया के द्वारा पूछा जाता है तो मंत्री कहते हैं कि राज्य में टास्क टीम बनी है। स्वाइन फ्लू में शिविर के जरिए जांच नहीं कर सकते। इसमें लक्षण दिखते हैं तो उन लक्षणों के हिसाब से जांच होगी। अगर कहीं ज्यादा लक्षण वाले लोग मिलेंगे तब वहां कैंप लगाकर जांच किए जाने की आवश्यकता है। यहां बताना लाजमी होगा कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू को लेकर भी एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत स्वाइन फ्लू सहित मौसमी बीमारियों से बचाव और रोकथाम के लिए लोगों को सजग रहने और सावधानी बरतने की भी अपील की है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पताल अलर्ट मोड पर रखे हुए हैं। स्वाइन फ्लू से जुड़ी जानकारी अस्पताल में जांच को लेकर टोल फ्री नंबर 104 भी जारी किया गया है। अब मेरे दर्शकों को मैं बताऊंगा कि स्वाइन फ्लू होता क्या है। आपको बता दूं कि स्वाइन फ्लू को H1N1 वायरस भी कहा जाता है। यह जो इन्फ्लुएंजा के एक नए स्ट्रेन जैसा है, क्योंकि इसके लक्षण भी सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं। स्वाइन फ्लू मूल रूप से स्वरों में होने वाली बीमारी है जो इंसानों में भी फैल गई है। इंसानों में इसका संक्रमण रेट यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने में गति काफी तेज है। इसके H1N2 और H1N3 वेरिएंट भी हैं। हालांकि जो इन्फ्लुएंजा के ये वेरिएंट इंसानों में उतनी तेजी से नहीं फैलते हैं। इसके केस भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब मेरे दर्शकों को स्वाइन फ्लू का जो लक्षण है, यदि किस व्यक्ति के अंदर जो ऐसा लक्षण हो तो उसे स्वाइन फ्लू का टेस्ट करवाना चाहिए, ये बताऊंगा। आपको बता दूं कि स्वाइन फ्लू एक तरह की जो रेस्पिरेटरी डिजीज है जो हमारे श्वसन तंत्र को, जहां हम सांस लेते हैं, श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। इसके लक्षण किस तरह नजर आते हैं मैं आपको बता दूं। आप सबसे पहले आपके शरीर में दर्द होगा, इसके बाद कपकपी की स्थिति निर्मित होगी, फिर आपको खांसी आएगा, नाक बहेगा, सिर में दर्द होगा, गले में खराश होगी, बुखार आएगा, आपको थकान होगी, उल्टी और पेट खराब होगी। जब आपको इस तरह जैसा लक्षण मैंने बताया, ऐसा लक्षण यदि आपको नजर आता है तो आप पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या अपने निकट के स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर अपना उपचार अपना जो टेस्ट है टेस्ट करवा सकते हैं। अब आपको बताऊंगा मेरे दर्शकों को ये कैसे फैलता है। आपको जानना जरूरी है कि स्वाइन फ्लू कैसे फैलता है। आपको बताना चाहूंगा कि स्वाइन फ्लू एक प्रकार के जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। यह वायरस सुअरों के शरीर में होता है। इंसानों में यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से और तेजी से फैलती है। साल 2009 के करीब स्वाइन फ्लू का डर इस कदर बढ़ गया था कि लोग सुअर, क्योंकि खाने से पहले इसे अच्छे से पकाया जाता है, गर्मी से सभी बैक्टीरिया और वायरस खत्म हो जाते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि स्वाइन फ्लू से डर की सबसे बड़ी वजह यह है कि यह बेहद संक्रामक बीमारी है और लार और बलगम के छोटे कणों के जरिए फैलती है, जैसे छींक, खांसी
वायरस वाली सतह को छूकर उसी हाथ से आंख या नाक को छूने पर।